हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सरोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी का मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसका आप लोग मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। एंड सॉरी फॉर डिले, हम लोग को 11 बजे ही आना था, लेकिन होपफुली लगभग हम लोग 12 बजने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम लोग अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी थोड़ा सा उमंग स्टडी के लिए समय निकाला, ताकि जो भी स्टूडेंट्स उमंग स्टडी से जुड़े हुए हैं उनको ये गाइड कर सकें कि आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है और इनका क्या पूरा लाइफस्टाइल है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए सर। मैं अनिल कुमार बरनवाल, थापर नगर स्टेशन मास्टर, जो आसनसोल डिवीज़न में पड़ता है, यह पूर्व रेलवे में आता है। और मैंने यहाँ विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। और मेरी ज्वाइनिंग आरआरबी एनटीपीसी 2012 से हुई थी। और विशेष क्या बताऊँ, अब तो सवालों का जखीरा आपके डालने वाले हैं सरोज कुमार जी। तो सर, जैसा कि आपके जर्नी के बारे में मैंने बहुत रीड किया सर, आप अपने आप को अभी का टाइम जो है सर, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। यहाँ पे जो मोटिवेशन है सर, आपका मोटिवेशन मुझे बहुत हाई लगा। तो आप इतने ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड कैसे थे सर? और मतलब जैसा आपका जो जर्नी रहा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा हुआ है सर। इतना चैलेंजिंग होने के बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं सर। तो ये कैसे इतने मुश्किल जर्नी को आप इतने आसान बना दिए सर? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जब करने का जज्बा आपके दिल में हो, जब करने का जज्बा आपके दिल में हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस यही ठान के मैं चल दिया अकेला। राह तो बहुत थे, मगर मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम था। कुछ कामों को करते हुए मुझे यह काम चुनना था। मैं किराने की दुकान भी चलाता था, जिसके कारण मुझे पढ़ाई की बहुत ही कम समय मिल पाती थी। और इस समय को मैं उपयोग करना चाहता था अपने लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए। आखिर किराने का दुकान में एक जमा उम्र में बहुत सारे रुपए कमा पाते, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती जाती है, आपके पास कमाने का बहुत ही कम लायबिलिटी बचता है। और अगर हम अपने एक सर्विस पीरियड में अगर मैं एक सर्विस या फिर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में अगर लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब अगर मिल पाती है आपको, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी जो फैसिलिटीज़ है, जो इनकम्स है, सारे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों का डिमांड हमेशा गवर्नमेंट जॉब होता है। और आप देख पा रहे होंगे पिछले 6 महीने में जो कोरोना की स्थिति है, इससे कितने प्राइवेट सेक्टर तबाह तक हो चुके हैं। और गवर्नमेंट जॉब ना कि सेफ है बल्कि सिक्योर भी है अपने परिवार के लिए, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आपके लिए ये पीछे से पूरा बैकबोन का काम करती है और सपोर्ट भी करती है। ठीक है सर, आपके अंदर ये मोटिवेशन था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। लेकिन सर, जब आप इस जर्नी में कंटिन्यू पर थे, एक ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा होगा, ये छोटा प्रोसेस नहीं रहा होगा, तो आपका भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मोटिवेशन डाउन होता होगा सर। जब लगता है यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ है, नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन आया, और आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया सर? बिल्कुल, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी आया था। यहाँ तक मैं डेमोलाइज हो चुका था कि मैं एक प्राइवेट जॉब के लिए चला गया था, जो हमारे पास में ये सेल बनपुर। वहाँ पर जब मैंने अपने जॉब की अप्लाई की, तो मुझे लगा कि वो बहुत ही कम सैलरी में मुझे आंक रहे थे। जबकि मैं उससे रिक्वेस्ट भी किया, फिर मैं उस रात को चैन से सोया नहीं। जहाँ तक है, मैंने केवल रोया रात को, और वही रात की नींद मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस रात की नींद को मैं आज भी याद करता हूँ, तो आज भी मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। और विशेष क्या कहें, मैंने कहने का मतलब यह होता है कि आपकी पढ़ाई और आपका जुनून और आपका मेहनत और लगन आपकी किस्मत बदल सकती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही। और जो भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, आपके सारे कमेंट्स को लेंगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं काफ़ी इंटरव्यू का मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं इनका जिस तरीके से जर्नी को, इंटरव्यू को आगे लेते हुए चलूँगा, होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो सर, आपने ये बहुत अच्छी बातें बताई। अब सर, अपना थोड़ा जर्नी बताइए कि आपका बचपन से लेकर के यहाँ तक का जो जर्नी रहा, वो जर्नी कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए, इंटरमीडिएट कब किए, कहाँ से किए? तो एजुकेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए सर। मुझे कुछ खासा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड उतनी मजबूत नहीं थी। मैं एक छोटे से किराने की दुकान का संचालक का पुत्र हूँ। मेरी जर्नी यही थी कि मैं मुगमा हाई स्कूल, जो हमारे नज़दीक में पढ़ते हैं, मुगमा हाई स्कूल नेरसा धनबाद, वहाँ का मैं छात्र रहा हूँ, रेगुलर छात्र रहा हूँ। मैं पढ़ाई में कभी भी मैंने अनियमित रूप कभी नहीं बरता। मुझे डेली पढ़ाई करनी थी, नियमित रूप से पढ़ाई करनी थी, और पढ़ाई के साथ साथ मुझे हर काम को नियमित ढंग से करना आता था। और उसके बाद मैं RS मोड़ गोविंदपुर का छात्र रहा, जहाँ मैंने ISC किया। फिर 2000 कितना में सर? मैंने मैट्रिक पास की 2004 में।
जो कि मेरे मेरे उम्र मात्र 14 वर्ष में मैंने मैट्रिक पास कर गई थी। ठीक ठीक। फिर 16 मेरे उम्र की 16 साल में मैं इंटर जो कि आईएससी से मैंने साइंस से फैकल्टी से पास किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करते करते मेरा एक मैंने फोकस हुआ, मुझे कुछ लड़के मिले बिहार के, कुछ नवादा के, कुछ पटना के, कुछ कहीं कहीं के, जो मुझे लाइनअप किया। उन्होंने कहा कि सर आप कुछ अलग क्यों नहीं करते हैं, केवल दुकान ही चलाना है क्या? नहीं यार, मुझे दुकान तो चलानी नहीं थी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक नियमित ढंग से ढाल लिया। इधर से आर्ट्स को मैंने ले लिया ग्रेजुएशन के लिए, और कहा नहीं, केवल मुझे रेलवे के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि मुझे एक डिग्री देना है। डिग्री के साथ साथ मुझे तैयारी करनी है, और तैयारी ऐसी करनी है कि मुझे लगना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, वरना फिर नहीं करना है। सीधी सी बात। मेरे पास ऑप्शन कम थे, एज कम था, और मेरे पास जो टाइम बॉन्डिंग था मेरे गार्जियन के द्वारा दिया गया, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। अभी सर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स है जो आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में पूछा था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी मैं देखता हूँ कि एक भ्रम की स्थिति है। इसके बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि सर उस समय तो 2012 का एनटीपीसी था, उस समय नौकरी लेना आसान था, जो ले लिए सो ले लिए 2012 में 2015 में। अभी कि जैसे कि बहुत टफ है। तो सर आप बताइए कि क्या वाकई उस समय भी अभी के जितने संसाधन अवेलेबल है इसके कंपैरिजन कंपेयर किया जाए तो उस समय का भी कंपटीशन आसान नहीं था? ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जब से जियो आया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को घर बैठे मोबाइल में क्वालिटी स्टडी मिल रही है, जबकि उस समय चीजें इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन सर? 2012 के मुकाबले 2020 का जो कंपटीशन है, उस समय जो संसाधन थे दैट इज इक्वल, या तो फिर आपको लगता है कि नहीं वाकई ये जो मुझे बस इतना ही कहना है कि हमारे सीनियर्स कहा करते थे कि तुम्हें बस केवल एक सीट लेनी है और एक सीट पर ही फाइट करनी है। होते तो लाखों सीट है, 1000 भी होते हैं, सैकड़ों में भी होते हैं, लेकिन आपको केवल एक सीट चाहिए। एक सीट के लिए आप जितने जिद्दोजहद लगा दें वो आपकी मेहनत पर फर्क पड़ती है। अरे किस्मत बाद की बात है, मैं किस्मत को मात्र 1% देता हूँ। 99% आपका लेबर सपोर्ट करता है। आप कितना लेबर करते हैं वो आपकी किस्मत को बनाती है। वरना लोग कहते हैं कि किस्मत क्या चीज़ है? किस्मत ऐसी कुछ नहीं होती। आप लेबर करिएगा तभी आपको किस्मत सपोर्ट करता है, वरना किस्मत बोल के ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो सर आप जनरल कंपटीशन के फील्ड में कब कूदे? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के दौरान? नहीं, ग्रेजुएशन करने के दौरान। ग्रेजुएशन आप इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया आपका 2006 में। तो 2006 से आप तैयारी में लग गए? 2006 से नहीं, लगभग जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन करते करते मुझे एक ख्याल आया कि नहीं, अब तो मुझे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करनी है। तो फिर मैं लगभग 2009 से तैयारी करना शुरू कर गया। 2009 से तैयारी करना शुरू किया। फिर 2000 कुछ बीच में बाधाएं आई, जिसके कारण मैंने ग्रेजुएशन भी पढ़ाई करना छोड़ दिया था। फिर मेरी ग्रेजुएशन 2011 में कंप्लीट हुई। लगे हाथ 2012 में एनटीपीसी का फॉर्म आया, और मेरी तैयारी पीछे से तो सपोर्ट कर ही रही थी। 2012 का मैंने फॉर्म भरा। और तो सर कि 2006 से 2011 आपको 5 साल लगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। बधाएं तो आई। कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि सर आपका ये जो जर्नी रहा कितना चैलेंजिंग भरा हुआ रहा। बिल्कुल। अभी का टाइम में हम लोग एक तरह से कह सकते हैं चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत मैट्रिक किए, इंटरमीडिएट के तुरंत ग्रेजुएशन किए, हम लोग चाहते हैं तुरंत जॉब ले लें। ठीक है, ये आपका चाहत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इनके सक्सेस के पीछे कितना लंबा स्ट्रगल है। आप इस चीज को भी देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप समझिए कि 5 साल में ग्रेजुएशन किया,